तो हमारी अनडिसाइडेड जर्नी का जो आखिरी पड़ाव था वो श्रीनगर तय हो चुका था। कारगिल का जो वार मेमोरियल था बहुत ही अच्छी लोकेशन पर इस्टेब्लिश है और वहाँ जाकर सारी चीज़ें, सारी यादें जो उस समय की वॉर की थी ताज़ा हो गई। उन मैत्रेय बुद्धा जी की मूर्ति को देखने के बाद और जवानों की याद में बने उस स्मारक को देखने के बाद उनकी यादों को संजोकर हम आगे बढ़ चले अपनी इस सफ़र की आखिरी मंजिल की तरफ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं श्रीनगर की तरफ, तो आप रास्ते में व्यूज़ देखते रहिए, क्योंकि ऐसे व्यूज़, इस टाइप की लैंडस्केप जो है सिर्फ़ और सिर्फ इसी एरिया में मिलती है और जिसको देखने के लिए यहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ऐसा लैंडस्केप आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए, यहाँ लोग एंजॉय कर रहे हैं इस चीज़ को। वो देखिए, शाम ढल रही है और हम जा रहे हैं श्रीनगर की तरफ। और मुझे उम्मीद है हमें द्रास के नज़दीक कहीं स्टे लेना पड़ेगा, लेकिन सीनरी बहुत खूबसूरत है। इस रीज़न में यही एक बात है कि यहाँ की हर सीनरी ऐसी है कि ना चाहते भी रुकना पड़ता है। तो हमने सोचा ये व्यूज़ पता नहीं आगे मिले ना मिले, क्यों ना कुछ देर यहाँ पर इन लम्हों को अपने कैमरे में कैद कर लिया जाए। और सच मानो इतनी शांति मिल रही है यहाँ पर बैठकर। पानी का जो ये शोर है ना, ये शोर नहीं लग रहा, ये मन को बहुत ताजगी दे रहा है। बहुत ही अलौकिक एक्सपीरियंस है यहाँ पर, बिल्कुल प्रकृति की गोद में बैठना। ये सच है, अगर आप यहाँ बैठ जाओ तो कम से कम 2 घंटे आपका उठने का जी नहीं चाहेगा। चारों तरफ खूबसूरती खूबसूरती बिखरी है। दूर स्नो टॉप हिल्स एंड चट्टानों की गोद से बहता पानी एक अलग ही एहसास है। तो यहाँ पर थोड़ी फोटोग्राफी हो रही है। मैंने अपने इन दिनों गुजरे हुए 6-7 दिनों को यहाँ पर याद किया कि कैसे यार, सोचा भी नहीं था कि कभी इस ढंग से ये टूर करेंगे। 7 दिन हो चुके हैं लगभग, डेट भी याद नहीं इस तरीके से कि कैसे गुजर गए 6-7 दिन। अभी 2-3 दिन की जर्नी हो रहा है मेरी, लेकिन ऐसा वाकई पहली बार हुआ था। तो हमारा रवि भाई कहाँ पीछे रहने वाला था, उसने भी थोड़ी सी अपनी फोटोग्राफी कर डाली।
तो हम लोग अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो मैंने एक यूट्यूबर को देखा, बीटी वेज, इनके चैनल का नाम है बीटी वेज, और ये साइकिल पर जो है जर्नी कर रहे हैं अपनी, और ये इनसे बात करते हैं। चलिए, तो सर आपका नाम? तेजेश्वर राव। तेजेश्वर राव, कहाँ से हो आप? आंध्र प्रदेश, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट, नरसनपेटा। ओके जी, ओके। और कितने दिन हो गए आपको अपने घर से निकले हुए? मैंने अप्रैल 1 से शुरुआत किया। अच्छा। अभी तक 70 डेज हो गया। 70 डेज हो गए। तो आप कब तक पहुंचोगे आंध्रा, आपका आइडिया क्या है? और 2 महीने हो जाएगा। और 2 महीना लग जाएगा। अभी घूम के चलता हूँ। तो आप रात को स्टे कहाँ करते हो? किधर भी अच्छी जगह देख के टेंट लगा लेते हो अपना? की टेंट लगाता हूँ। अपना टेंट लगाते हो? Yes, तो yes. जैसे हम लोग ये देखते हैं कि हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया या लेह लद्दाख, इस सीरीज़ में तो टेंट लगाना एक अच्छा सा लगता है, ठीक है। जब हम लोग किसी ऐसी सिटी से जा रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, जहाँ पर धूप बहुत है, गर्मी बहुत है, बहुत बुरे हालात है, Yes, yes. वहाँ पर अभी आप टेंट लगाते हो? हाँ, अच्छा। गर्मी हो भी तो लेकिन फिर वो शहर से आउटर में लगाते होगे आप? हाँ, शहर नहीं है। हाँ। गाँव चलता हूँ। गाँव में लगाते हो आप? एंड शहर में तो पेट्रोल पंप्स में ज़्यादा ही कोशिश करता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो आपको जैसे साइकिल में कुछ दिक्कत नहीं आती, जैसे कुछ पंचर वगैरह की या कुछ ऐसा, सब किट रखते हो अपने पास आप? यस। अच्छा। पंचर होते हैं बट मैं खुद कर लेता हूँ। कर लेते हो, ठीक। तो आपका मेन मोटिव क्या है अपनी साइकिल पर इतनी लंबी जर्नी करने का? ये क्या है, मेरे को बहुत पसंद है साइकिल, क्योंकि वो पोल्यूशन नहीं देते। मतलब पोल्यूशन हवा नहीं देते। मतलब आप पोल्यूशन की वजह से आपको साइकिलिंग पसंद है, क्योंकि ये खुद की एनर्जी से चलती है, ठीक है। और आप जैसे आपको 70 डेज़ हो चुके हैं और आपने बताया कि आपको लगभग 2 मंथ और लग जाएंगे, तो इस दौरान लगभग 70 और 60 130 लगभग 150 दिन हो जाएंगे। तो उस दौरान आपका जो आप काम क्या करते हो आप? मैं एडवेंचर क्लब ऑफ आंध्र प्रदेश सेक्रेटरी हूँ। अच्छा। एंड मेरे को श्रीकाकुलम लायंस क्लब सेंटर वाला थोड़ा सपोर्ट मिल गया। Yes. तो आपके परिवार में और है सब कुछ कमाने वाला? नहीं, मेरा माता पिता ऊपर चल गया। अच्छा। नो प्रॉब्लम, किसी को पता नहीं पड़ेगा। अच्छा। ऊपर से सब देखते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। उनका आशीर्वाद आपके साथ है। Yes. तभी आप इतना लंबा सफर तय कर पा रहे हो हिम्मत के साथ। और आपकी शादी होगी? नहीं, शादी हो गई तो फिर तो नहीं जा सकते इतना लंबा। होता है, मैं शादी कर लेता हूँ, उनको पसंद होना है, एंड ट्रैवल भी उनको पसंद होना, वो भी साथ ही में ट्रैवल कर रहे हैं। नहीं तो नहीं कर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपके चैनल का नाम है बीटी वेज। तो प्लीज़ इस भाई को सपोर्ट करें और इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि ये जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच। ओके सर, आपको भी बहुत बहुत। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, कारगिल द्रास से होकर अगर श्रीनगर जाना है तो एक जोजिला पास जो है क्रॉस करना पड़ता है हमें, जो कि काफ़ी फेमस पास है। तो यहाँ पर एक अलग सी घटना हुई हमारे साथ। हमें पुलिस वालों ने एक अजीब सा क्वेश्चन करा कि क्या आप होटल की पेमेंट करके आए हो? क्वेश्चन बहुत अजीब था, लेकिन हम लोग पेमेंट करके आए थे, तो हमने बोला हम करके आए। पर उसने हमारी गाड़ी साइड में रुकवा ली एंड फिर उसने कहीं पर कॉल करा, क्योंकि हमारा नंबर किसी ऐसे नंबर से गाड़ी का नंबर मैच कर रहा था जो लोग होटल की पेमेंट करे बिना वहाँ से निकल गए थे। तो दोस्त, ये बहुत गलत है। अगर आप कहीं रुकते हो तो वहाँ की पेमेंट जरूर करके आओ। तो अब हम करवा रहे हैं जोजिला पास को क्रॉस करने के लिए अपनी एंट्री, क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड वाहनों को ही जाने दिया जाता है। तो जोजिला पास की जो दूरी है वो यहाँ से 18 किलोमीटर है और श्रीनगर की दूरी जो है 121 किलोमीटर है। तो बहुत ही फेमस पास है ये। तो इसकी जो हाइट है वो सी लेवल से लगभग 3500 मीटर है।
तो सामने है जोजिला पास का बहुत फेमस स्नो पॉइंट। यहाँ पर बहुत सी स्नो एक्टिविटीज़ होती हैं। लकड़ी की स्लेज है जिसको वो लोग खींचते हैं और टूरिस्ट को अच्छा एक राउंड देते हैं जिसमें टूरिस्ट एंजॉय करते हैं और ऊपर से उनको छोड़ देते हैं। और एक यहाँ पे स्कीडो है जो शायद पेट्रोल से चढ़ता है, उससे भी एक मतलब ऊपर का इनको राउंड मिलता है टूरिस्ट को, जिसको यहाँ बहुत से टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं। और वो आप सामने जो देख रहे हो वहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स हैं खाने पीने के। जो लोग यहाँ पिकनिक करना पसंद करते हैं या कुछ देर यहाँ ठहरना चाहते हैं, रुकना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए एंजॉय, और कैंपिंग भी होती है कुछ हद तक यहाँ पर। तो सामने है ब्रेड टेकिंग व्यू। हर मोड़ पे आपको ऐसे व्यूज मिलेंगे कि आप आंख नहीं झपक सकते। ड्राइव करते तो वैसे ही नहीं झपक सकते। एंड मैं आपको बता देना चाहूँगा इस एरिया को ज़ीरो एरिया भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ विंटर्स में इतनी फ्रीजिंग हो जाती है कि यहाँ कोई भी नेचुरल एक्टिविटी नहीं होती, यहाँ कुछ भी पैदा नहीं हो सकता। अक्सर यहाँ जाम भी लग ही जाता है क्योंकि कुछ पत्थर वगैरह गिर जाते हैं पहाड़ी से, तो उनको क्लियर करने में समय लगता है, तो उस दौरान जाम लग जाता है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, तो हमने उस टाइम को स्पेंड किया कुकिंग करके। ऑन रोड जो है मैगी वगैरह बनाई और खाया, क्योंकि 1-1.5 घंटे से ऊपर लग गया था उस जाम को। जाम खुल गया तो अब ट्रैफिक भी भाग रहा है, क्योंकि रोड कंडीशन यहाँ पास पे ठीक है, इस पास पे। एंड अभी आप देखो पहाड़ों की रंगत बदल चुकी है, क्योंकि हम पहुँचने वाले हैं अपने कश्मीर के नज़दीक। हमारा कश्मीर हमारे भारत का अभिन्न अंग। और आप देख रहे हो सामने पहाड़ियों को जो बहुत ही खूबसूरत रंग बदल रही हैं। उनकी ग्रीनरी देखो, उनके जो पेड़ों का स्ट्रक्चर देखो। ऐसे पेड़ अभी तक नहीं हमें दिखाई दिए थे पूरे रूट पे, बिकॉज़ ये जन्नत जो है सिर्फ इसी एरिया में है। कश्मीर जो है जन्नत कहलाता है इसीलिए। यहाँ की आप खूबसूरती देखो, एक एक व्यू निहारने लायक है, निहारने लायक। हम इस समय है सोनमर्ग के करीब, और सोनमर्ग नाम का अर्थ है सोने का मार्ग, सोने का मैदान। और ये वाकई सोने का मैदान है। सिंध नदी के किनारे बसा सोनमर्ग अपने आप में बहुत ही अहम है। यहाँ पर चिनार के ऊंचे ऊंचे पेड़, बड़े बड़े घास के मैदान, प्राकृतिक झरने, ग्लेशियर, अपनी सुंदरता इतनी समेटे हुए सोनमर्ग अपने आप में कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ बहुत से जो है ट्रैक यहाँ से स्टार्ट होते हैं, बेस कैंप है। और ये स्ट्रेटजिक लिहाज से भी जो है वो आर्मी के लिए, हमारी आर्मी के लिए बहुत ही बेहतरीन लोकेशन है, क्योंकि लद्दाख का गेट माना जाता है एक किस्म से इस जगह को। तो यहाँ बहुत से आर्मी कैंप्स, और आपको मैं ये बता दूँ यहाँ पर कोई भी स्थायी निवासी नहीं है सोनमर्ग का, बिकॉज सब के सब जो है ट्रैवल टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं। क्योंकि जिस समय यहाँ विंटर्स में बर्फ़ पड़ती है तो यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, सब चले जाते हैं यहाँ से। और सारे जो हैं टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, तो जब यहाँ टूरिस्ट का टाइम होता है तभी ये लोग आते हैं। जैसे जैसे हम लोग श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे हैं, जो नज़ारे ऐसे होते जा रहे हैं कि मैं कैसे बताऊं आपको। आप खुद ही देखो ना अपनी आंखों से। जी तो चाहता है बस उतर के फोटोग्राफी करते रहो, एक एक नज़ारे को कैद कर लो। मतलब अगर हम ये सोच ले कि हम थोड़ी थोड़ी देर बाद रुकते रहे तो हम कैसे पहुंचेंगे शाम तक भी श्रीनगर। ये मेरा पहला ऐसा ट्रिप है जो इतना लंबा हो चुका है। अब तो मतलब ये हो रहा है कि जैसे श्रीनगर को हाथ लगाकर वापस जाना पड़ेगा 1-2 दिन में।
तो मुझे स्पेशली श्रीनगर, पहलगाम, ये सीरीज एक अलग से बनानी पड़ेगी। आप लोग को तो मालूम है कितने दिन हो गए मुझे निकले हुए, कहाँ मनाली से, जिस्पा से, शिंकुला पास से, पदुम से चलता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ, कितने दिन हो चुके हैं। तो मुझे एक अलग से सीरीज बनानी पड़ेगी। ये व्यूज़ में मिस कर रहा हूँ, इनके पास से मैं क्यों गुजर रहा हूँ, मेरा दिल चाह रहा है इनको रोक कर कैप्चर करूँ, एक पॉइंट को कैप्चर करूँ। तो ये है जी सोनमर्ग। सोनमर्ग में एक बहुत बड़ा ये प्लेस है जहाँ पर हॉर्स राइडिंग कराई जाती है, और यहाँ पर बताते हैं कि कुछ 4-5 पिक्चरों की शूटिंग हुई है, उसी को ये पॉइंट्स बोलते हैं। वो आप ऊपर देख रहे हो जहाँ से ग्लेशियर आ रहा है पिघल कर, उसे राम तेरी गंगा मैली शूटिंग यहाँ हुई थी भाई। हाँ, राम तेरी गंगा मैली शूटिंग आगे हुई थी, राम तेरी गंगा मैली। और कौन कौन सी पिक्चर की शूटिंग है? पे सत्ता, अलानी जंग और सलमान खान का वो बजरंगी भाईजान, ये सब फिल्मों की शूटिंग यहाँ हुई है। हाँ। तो यहाँ पर आप घोड़े का जो है राइड कितने किलोमीटर की देते हो? 7 किलोमीटर, 7 जाना 7 आना, 14। कितना पैसा लगता है उसका? वो गवर्नमेंट रेट है सर, 2250। 2250 रुपये गवर्नमेंट रेट ही है। अच्छा, उसमें अब कमती बढ़ती नहीं होता है, ठीक है। तो कितनी देर लगती है उस राइड पे? आना जाना 1.5 घंटा। तो उसमें 1.5 घंटा लगता है जी, जैसे भैया बता रहे। हम लोग काफ़ी देर पहले श्रीनगर पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पर सारी की सारी मार्केट जो है बंद है। रीज़न अभी कुछ निकल के सामने नहीं आया। जैसा कि मेरे को मेरी होम सिटी से 1-2 कॉल आई कि वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से मार्केट बंद है, सो आप लोग केयरफुल रहना। बट अभी यहाँ पर मेरे को एग्जैक्टली रीज़न नहीं पता लग पाया, क्योंकि सारी मार्केट यहाँ बंद पड़ी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि पहले कहीं रुकने का देखते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है। वो हो सकती है, ये नहीं हो सकती, ये वापस जा रहा था। पूछो फॉरएवर सर। डल गेट सर, डल गेट ज़्यादा इसके उधर मुड़ो। शुक्रिया जी। तो मोहित भाई, वो रास्ते से ही मालूम पड़ रहा था कि हम लोग कहीं गलत मुड़ रहे, सो मैंने आपको टोक दिया। हाँ। देख के 10 गाड़ी आ रही है। सारी मार्केट बंद होने की वजह से हमें थोड़ा सा होटल ढूंढने में कोई दिक्कत आ रही थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी जर्नी तो अनप्लान्ड थी ही। तो मैंने किसी भाई साहब से पूछा कि हमें कहाँ रुकना ठीक रहेगा, तो उन्होंने बताया कि डल गेट चले जाओ, वहाँ आपको अच्छा रहेगा रुकने के लिए, क्योंकि सभी टूरिस्ट वहीं रुकते हैं। तो हम लोग वहाँ की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा रास्ता पूछ लिया हमने, तो सारी की सारी मार्केट बंद हुई है यहाँ पर। तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है कि इतनी दूर आए हैं तो कुछ मार्केट में रौनक नहीं दिख रही, कुछ नहीं। तो सामने शायद कोई चौराहा आ रहा है, और ये कोई बहुत बड़ी मस्जिद है शायद। इसको मैंने पढ़ा था कहीं नेट पर, इसको बोलते हैं दस्तगीर साहिब की मस्जिद। तो काफ़ी खूबसूरत लग रही है चौक पर, ये बिल्कुल बहुत बड़ी मस्जिद है ये। तो इसके पास से हम लोग गुजर रहे हैं, तो रुकने का भी कुछ करते हैं और फिर आपको मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। गुड नाइट।